वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने दैनिक जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में, अब जैसे ये सर्दियों के दिनों में जो कुएं हो या टाके या जो भी अंडरग्राउंड वस्तु होती है, इनमें आपने देखा होगा कि इनका पानी गर्म होता है। गर्मियों में पानी इसका ठंडा होता है, जबकि सर्दियों में पानी गर्म होता है। तो ऐसा क्यों होता है? यानी जब भी जैसे सर्दियों में लोग कुएं के अंदर से जो या नलकूप से अंदर जो पानी आ रहा है उसमें सीधे स्नान कर सकते हैं, लेकिन बाहर जो पानी पड़ा होता है उससे अगर स्नान करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि पानी ठंडा होता है। अब ये क्या कारण है कि ज़मीन के अंदर से जो पानी आता है गर्मी सर्दियों में वो गर्म आता है। अब बच्चों को जब छोटी क्लासों में पूछते हैं तो कई तरह के इंटरेस्टिंग जो जवाब सुनने को मिलते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि शायद अंदर से कोई गर्म करके पानी भेजता है, कई लोग कुछ और तर्क देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए पानी गर्म आता है। तो अब जैसे ज़मीन के अंदर गर्मी है, पानी गर्म आ रहा है, तो सर्दियों में गर्म आ रहा है तो वो बात समझ में आई, लेकिन गर्मियों में पानी ठंडा क्यों आ रहा है, फिर उसमें बच्चे अटक जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज मैं आपको बताऊंगा कि ये उसका क्या वास्तविक कारण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी वस्तुएं अपने को कोई गर्म या ठंडी महसूस क्यों होती है, कोई चीज़ अपने को गर्म महसूस हो रही है, कोई ठंडी महसूस हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है तापांतर। यानी अगर दो वस्तुओं के बीच में तापमान में अंतर है तो वस्तु का तापमान जो अंतर होगा उसके कारण कोई चीज़ ठंडी या गर्म महसूस होगी। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि दो वस्तुएं हैं। जैसे एक वस्तु है, ये कोई बॉल है, इसकी जो तापमान है वो 50 डिग्री है, और दूसरा जो मैं उदाहरण में बता रहा हूँ, इस बॉल का तापमान मान लो 25 डिग्री है। तो दोनों के तापमान में काफ़ी अंतर है, यानी तापांतर है, दोनों के ताप में अंतर है। जबकि जैसे सामान्य जो मनुष्य है उसके शरीर का तापमान 36 डिग्री 37 डिग्री जो भी सामान्य तापमान जो होता है, अगर मान लो उस मनुष्य के शरीर का तापमान है वो सामान्य तापमान है, और उससे अगर कोई चीज़ का तापमान कम है, जैसे मनुष्य के जैसे 35 36 या 37 डिग्री तापमान है, अगर ये व्यक्ति इस वस्तु को छुएगा जिसका तापमान 25 डिग्री है, तो तापमान में कम से कम 10 सेंटीग्रेड का अंतर है, तो ये वस्तु अपने को ठंडी महसूस होगी। जबकि दूसरी तरफ यही व्यक्ति जिसका शरीर का तापमान 36 डिग्री है, 50 डिग्री वाली किसी वस्तु को छुएगा तो तापांतर काफ़ी ज़्यादा है, और इसके कारण ये वस्तु अपने को उस व्यक्ति को गर्म महसूस होगी। तो यही कारण यहाँ भी लागू होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो जैसे ये कुआं है या ज़मीन के अंदर का जो भी स्रोत है, अब होता क्या है कि जो पृथ्वी है उसमें की कूच अलग होती है, और कूच अलग होने के कारण पृथ्वी के अंदर सर्दियों के दिनों में बाहर की जो ठंडक है वो अंदर नहीं जा पाती, और गर्मियों में बाहर की जो गर्मी है वो भी अंदर नहीं जा पाती। यानी इस कुएं के अंदर का जो तापमान है वो सम बना रहता है, समान बना रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कुएं के अंदर का तापमान में कोई बदलाव नहीं आता। तो फिर ये क्यों महसूस होता है कि सर्दियों में पानी है वो अंदर से गर्म आता है और गर्मियों में पानी ठंडा आता है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन के अंदर के तापमान में कोई विशेष फर्क सीजन के हिसाब से नहीं पड़ता। सर्दियों और गर्मियों में ज़मीन के अंदर का जो तापमान होता है, कुएं के अंदर के जो पानी का तापमान है वो समान बना रहता है। तो अब इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सर्दियों का उदाहरण लेते हैं। तो सर्दियों में जैसा कि आपको बताया, सूर्य के तापमान में काफ़ी मतलब बढ़ोतरी होती है। उसके कारण से जैसे मान लो बाहर का जो वातावरण का तापमान है वो 35 डिग्री तो सामान्य होता है, उससे ज़्यादा 40 45 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है गर्मियों में। जबकि कुएं के अंदर का तापमान है मान लो 30 डिग्री है। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये मान लो 30 डिग्री है, और ये तापमान सर्दियों में भी ये उदाहरण देख करके मैं समझाऊंगा। अब जैसे मान लो ये कुएं का तापमान यहाँ 30 डिग्री है और बाहर वातावरण का तापमान 45 डिग्री या 50 डिग्री है, तो दोनों के बीच में तापांतर 15 से 20 डिग्री तक का जो तापांतर है सेंटीग्रेड का, उस तापांतर के कारण क्या होगा कि अंदर का जो पानी होगा वो 30 डिग्री का पानी है, वो बाहर आने के बाद में जब वातावरण का तापमान 45 डिग्री है तो अपना शरीर है उसी हिसाब से गर्म होगा, और उसकी तुलना में ये पानी है कम से कम 10 या 15 डिग्री ठंडा होगा, तो वो पानी ठंडा महसूस होगा। इसलिए गर्मियों में जो अंडरग्राउंड टांका या कुएं का पानी होता है उसका तापमान तो 30 डिग्री सामान्य रूप से रहता है सर्दियों गर्मियों में, लेकिन बाहर के तापमान के कारण ये पानी अपने को ठंडा महसूस होता है। ठीक इसके विपरीत सर्दियों में होता है। अब जैसे यहाँ सर्दियों में देखेंगे तो मैंने जैसे बताया था कि मान लो यहाँ भी कुएं का तापमान 30 है, क्योंकि मैंने कहा कि अंदर का जो तापमान है पृथ्वी के वो सम रहता है, मौसम के अनुसार बदलता नहीं है। सर्दी गर्मी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लो यहाँ का तापमान 30 डिग्री है, और जब सर्दियों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और तो तापमान मान लो 20 से 25 डिग्री हो जाता है, तो सामान्य मनुष्य के शरीर के तापमान से भी काफ़ी कम होता है, तो अपने को ठंड महसूस होती है। और जब मान लो 20 डिग्री या 25 डिग्री का तापमान बाहर है या अपने शरीर का तापमान कम है और अंदर से जो पानी आएगा वो 30 डिग्री का आएगा,
तो 20 डिग्री अगर बाहर का तापमान है और अंदर का तापमान 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री वाला जो पानी है 20 डिग्री की तुलना में काफ़ी अपने को गर्म महसूस होगा। इसलिए सर्दियों में जो अंदर से जो पानी आएगा वो 30 डिग्री वाला आएगा। गर्मियों में भी 30 डिग्री का आ रहा था, लेकिन गर्मियों में बाहर का तापमान अधिक होने के कारण वो पानी ठंडा महसूस हो रहा था, जबकि सर्दियों में बाहर का तापमान काफ़ी कम है और ये कुएं के पानी का जो तापमान है वो उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो पानी गर्म महसूस होता है। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण है कि तापांतर के कारण कुएं के अंदर का या टांका होद का पानी अपने को गर्म महसूस होता है या गर्मियों में ठंडा महसूस होता है। तो ये इसका वैज्ञानिक कारण था। इसी तरह के रोचक जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, मैं समय समय पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।